कैसे हैं आप सब लोग। तो अधिक मास सबका अच्छा गया होगा, भजनमयी, कृष्णमयी और सेवामयी गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और यहाँ आज सबसे बड़ी एकादशी 25 जून निर्जला एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे और खूब हरी सेवा भी करेंगे। जितना हो सके भगवत गीता भी पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, जितना हो सके हम सब प्रयास करेंगे। और दूसरी बात ये कि चलिए हम कीर्तन से प्रारंभ करते हैं, बाकी कथा में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस निर्जला एकादशी कथा को और पवित्र और भजनमयी, सत्संगमयी बनाएं। चलिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिकान्ता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरंकारिणी। तो आइए, सबसे बड़ी एकादशी साल में एक बार आती है, जिसको हम भीम एकादशी कहते हैं, निर्जल एकादशी कहते हैं, या पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी एकादशी है और हम इसमें प्रयास करते हैं कि जल भी नहीं पीते 24 घंटे। सुबह 6 बजे से व्रत प्रारंभ होता है, 4 बजे तक हम पानी पीते हैं। अब इस बार का मुहूर्त कुछ ऐसा विशेष नहीं है, 3:30-4 बजे तक हम उठ के पानी पी सकते हैं, फिर 4 बजे के बाद हम पानी नहीं पीना चाहिए। 4 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और
फिर जैसे जैसे व्रत, अभी सुबह सुबह कुछ नहीं होगा, वैसे भी इतनी गर्मी है, इस साल बहुत गर्मी है, सहन नहीं हो रही है। किसी घर में एसी है, किसी घर में नहीं है, जिस घर में नहीं है उसको एसी चाहिए। तो अभी तो कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, सुबह के 10 बजेंगे, 12 बजेंगे, ऑफिस जाएंगे, हमारे जो सज्जन लोग हैं काम धंधों पे जाएंगे, दुकानों पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, कस्टमरों से मगजमारी करेंगे, मत्था पिच्ची करेंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, और किसी किसी की जॉब बोलने वाली ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे बोलते जाएंगे, अपना माल बेचना है, कस्टमर को समझाना है। अभी दुकान पे आए हैं तो बोलेंगे तो नहीं कि भाई बाद में आना, आज निर्जला एकादशी है। वैसे भी धंधे मार्केट ठंडे पड़े हैं, और अभी धीरे धीरे हमारे देश में प्रगति हो रही है, युद्ध का माहौल है, सबको धंधा करना है, सबको पैसे चाहिए। तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि मैं कम बोलूँगा। कस्टमर को एक जींस का पैंट बेचना हो, कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, कितना बोलना पड़ता है, कितनी रकझक होती है पैसों में। 100 200 के लिए कस्टमर रकझक करता है तो बोलना पड़ता है। तो ऐसे करते 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 शाम तक 6 7 8 बजे तक हम ढीले पड़ जाएंगे। फिर वहां से जो हमारा सब्र का पीरियड चालू होता है वो वहीं से होता है, रात को 8 9 10 बजे से फिर सुबह के 6 बजे तक। रात को नींद आती है, नहीं आती है, हरि कृपा से आ जाए सबको नींद, मैं तो यही कहता हूँ। और जैसे उठे 5 बजे सीधा हरि का दर्शन करें, मंगल आरती अटेंड करें और पानी पी लें। तो प्रयास करें, हम कोशिश करते हैं। चलिए तो इस कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्षी जो एकादशी पड़ती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इस वर्णन का परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं, और व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। तब व्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें, द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरे उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर बोले, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से ये कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो पूरा पांडवों का परिवार है, पूरा भक्तिमय पूरा परिवार है, तो आप कहते हैं कि प्रभु जी घर में भक्ति करते नहीं है, हम करते हैं तो हमको टोकते रहते हैं। हाँ तो टोकेंगे वो लोग, तो उनका तो काम ही है, वो टोकेंगे। तो क्या करें, भक्ति छोड़ दें? जो सांवरे से अखियां मिलाई हैं वो छोड़ दें? तो जिनसे नैन मिलाए हमने और उनकी वजह से हमने छाप तिलक सब छोड़ दी, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, तो इतना सब किया है, अभी कैसे छोड़े? और एक बात ये बताऊं, हम जब उसकी शरण पकड़ लेते हैं तो हम नहीं पकड़ते हैं, वो हमसे पकड़वाता है। हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, ध्यान रखिएगा, उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है, तभी हम नहीं छोड़ते हैं। क्यों जबान पे कभी ना कभी मां मंत्र आ जाता है, क्यों जबान पे कभी ना कभी राधा नाम आ जाता है, कृष्ण का नाम आ जाता है, भगवान श्री राम का नाम आ जाता है, मतलब उसने हमको नहीं छोड़ा है। ये कलयुग कितना और प्रभाव बढ़ेगा, हम और नीचे गिरते जाएंगे। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, और हम कहते हैं मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, तो वही हमें लगाएगा, वही हमें पकड़ के रखेगा। माँ यशोदा को कैसे पकड़ के रखा? नंद बाबा को पकड़ के रखा, अर्जुन को पकड़ के रखा, उसको युद्ध हारने नहीं दिया, जितवाया, पांडवों को संभाला, पांडवों को उसके अधिकार वापस दिलवाए। तो वो छोड़ेगा तो नहीं। इससे अच्छा हम करें, जितना हो सके सबसे कम बोले, घर पे कम बोले, ज्यादा ना बोले, और अपना जो भी काम धंधा जॉब बिजनेस है, थोड़ा बहुत जो काम की बातें हैं वो करें। और परिवार अगर भगवान की कृपा से अच्छा मिला है तो बैठ के बातें करें। शाम को बैठे हम टीवी देखते हैं, अच्छा है, ये भी अच्छा है, टीवी देखो, थोड़ा बहुत मनोरंजन करो, साथ में फिल्में देखने जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो इसमें है नहीं। अभी ये मोबाइल जब से आए, सब लोग अलग अलग अपने अपने कमरों में बैठे हैं मोबाइल लेके, या तो सोफे पे 5 जने बैठे हैं, अपना अपना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। परिवार अच्छा है तो साथ में बातचीत करें, चर्चा करें, एक दूसरे के बारे में सोचें। अगर अच्छा नहीं है तो मेरे ठाकुर और राधा वृंदावन चंद्र को श्यामा श्याम को अपना परिवार बना लो, बस फिर चिंता ही नहीं है।
आजीवन आपका वही परिवार हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं है तो चिंता मत करो, ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं। परिवार अच्छा नहीं है तो राधा कृष्ण को अपना परिवार बना लो, उनको ही सब मान लो अपना। रिश्ता उससे भी रख लो, एक रिश्ता उससे रखो, उसको अपना परिवार बना लो, उससे बोलते रहो अपनी जो बातें करनी है। भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण से बातें करनी है तो भगवत गीता पढ़ो। भगवत गीता आपको बिजनेस लेसन भी देगी, जीवन जीने के तरीके भी देगी, जीवन जीना कैसे जीना है वो सिखाएगी। आज की भाषा में कहूं तो अर्जुन टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन में था, भगवान ने उसका डिप्रेशन दूर कर दिया काउंसलिंग करके। भगवान पहले काउंसलर बने। हाँ, ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें बाहर जाना चाहिए, डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनके पास एक बार मिल के उनसे सलाह कर लेनी चाहिए, अपने मन के संतोष के लिए कर लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो भगवत गीता पढ़िए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। अब यहाँ पूरा परिवार जो ये भक्ति कर रहा है, भीम को चिंता हो रही है कि वो लोग कर रहे हैं एकादशी, मैं नहीं कर रहा हूं। आपको ऐसा आपके परिवार में ऐसा अनुभव हुआ होगा कि मैं तो सब करता हूँ, एकादशी करता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, या कुछ भी सिगरेट या कोई नशा नहीं करता हूँ, मेरे परिवार वाले तो करते हैं। आपको उनकी भी चिंता है कि वो नरक में न जाएं, काम ऐसे कर रहे हैं नरक में जाएंगे, और ऐसा ना हो कि आपका जीवन जीते जी नरक बना दें। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके पूरे घर बार प्रॉपर्टियां बाप दादा ने मेहनत कर करके बनाई थी, उनके बच्चों ने शराब और जुओं में उड़ा दी। ऐसे कई परिवारों को मैं जानता हूं जिन्होंने शराब, जुओं, नशों में और गलत आदतों में पूरे घर को बर्बाद कर दिया। वो खुद तो नरक में जाएंगे, हमको भी हमारा जीवन जीते जी नरक बना देंगे। तो जितना हो सके हम प्रयास करेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो भी भक्ति में आ जाएं। अगर नहीं आते तो फिर हमारा दोष नहीं है, फिर उनके पाप ही होंगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से उनको हरि भजन अच्छा नहीं लगेगा, वो उठ के भाग जाएंगे सत्संग से, सत्संग नहीं सुनेंगे। तो अब चलिए, भीम को चिंता हो रही है, इसलिए अगर हमको भी चिंता हो रही है तो मतलब हम प्यार करते हैं अपने परिवार वालों से, या अपने आप से ही प्यार करते हैं। हम अपने आप से प्यार करते हैं इसलिए ये सब करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो नरक को दूषित समझो तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महान बुद्धिमान पितामह, मैं एक बार भोजन करके मुझसे व्रत नहीं किया जाता, किससे उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता, कैसे रहूं। मेरे उदर में वृक्क नामक एक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तब यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर होता है, मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह यत्न पूर्वक निर्जल व्रत रखो। केवल कुल्ला या आचमन करके लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वह पूर्णतः होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करके, इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उसका फल, सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मतलब पूरे साल के एकादशियों का व्रत का फल, जो साल में 24 एकादशियां आती हैं, तो अभी इस साल तो 26 है क्योंकि अधिक महीना है, तो 23 एकादशी 24 में निर्जला होती है, राइट। तो जो 24 एकादशी का फल एक एकादशी का निर्जल रखने से ही मिल जाता है। अगर किसी को एकादशी है, किसी की एकादशी छूट गई, टूट गई, भगवान न करे, किसी गलती से टूट गई, तो चिंता मत करिए, डरिए मत, घबराइए मत, कृष्ण दयालु है, निर्जल ये रख दीजिए, हो जाएगा सब। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आने वाली सारी एकादशी फिर तोड़ते रहो जानबूझ के, ऐसा नहीं करना है। हाँ, नाम के बल पे पाप करना अपराध है। फिर ऐसा नहीं हम नाम जब करें तो लाइसेंस मिल गया कि हम चलो पाप करते हैं, चलो जाके दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं, चिकन खाते हैं, ये नहीं चलेगा। आज एकादशी निर्जल कर ली, आज गुरुवार है, शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार रविवार आएगा तो बैठ के पार्टियां करेंगे, चिकन खाएंगे, शराब पिएंगे, ये नहीं करना है। हाँ,
इसलिए गलती मत करना। ऐसा तो फिर हाथी जैसा स्नान हो जाएगा, पहले नहा लिया फिर ऊपर अपने मिट्टी डाल दी, ऐसा मत करना। तो जितना हो सके प्रयास करो निर्जल रखने का, और भगवान केशव की पूजा करें। और जो इस एकादशी के दिन या पूरे जीवन काल में अपनी जिंदगी में इस व्यास मुनि कह रहे हैं कि केशव ने, भगवान केशव मतलब कृष्ण ने उनसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है भगवान, एक और नाम है, बापूजी सरकार अपनी सत्संग में हमेशा कहा है, मुकुंद। ये मुकुंद ही है जो हमें मुक्ति दे सकता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, भगवद गीता में भी कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सभी धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। यहां एकादशी में व्यास जी ने भी यही सलाह दी है, और दोनों ने, भगवान श्री कृष्ण और व्यास मुनि ने दोनों में अपने आप में जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि जो मेरी शरण में आएगा और एकादशी रखेगा तो उसको मैं सब पापों से माफी दे दूंगा, उसको कोई पाप का दंड भोगना नहीं पड़ेगा। तो जितना हो सके हम छूटने का प्रयास करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिरकार इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके, उपवास करके श्री हरि की पूजा करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक प्रहर कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, हवन आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण के का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त हो कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है और उस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्षी एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराब, चोरी, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाएंगे। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन से श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें। जलमय धेनु का दान करना चाहिए। प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति को मिष्ठानों से द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उसके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष का प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को आने वाली 100 पीढ़ियों भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। पिछली जो पीढ़ियां गई वो भी, और आने वाली 100 पीढ़ियां जो आएंगी वो भी तर गई इस निर्जला एकादशी के व्रत से। अगर आपको वो सब तर गई वो बातें भी छोड़नी है तो अपने लिए रखो निर्जला एकादशी। प्रयास करो 15, 16, 17, 15 से 20, 15 से 45 बरस वाले, 20 बरस वाले या 20 बरस से 45, 50 बरस वाले तक एकादशी का व्रत निर्जल रखने का प्रयास कीजिए मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। और जो इस कथा को निर्जल एकादशी अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करने वाले को, जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके स्वर्ण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराकार रखकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी के दिन देवेश्वर भगवान की पूजा करके गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नाम के मंत्र का उच्चारण करें। देव देवे ऋषिकेश संसारात वर्तराक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम
संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीम से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए, जिस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पुण्य रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो, आनंदमय पद को प्राप्त हो। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया है। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। इसको पांडव एकादशी भी बोलते हैं, जिस दिन एकादशी होती है और दूसरे दिन दान पुण्य करेंगे तो पांडव द्वादशी भी है। तो इस तरह हम इस एकादशी का व्रत करेंगे और मैं आशा रखता हूँ हम सब निर्जल रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं कथा को विराम देता हूँ। तो चलिए हम फिर अगले महीने मिलेंगे एकादशी पे, और जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा हरि सेवा की ओर अग्रसर होने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मुझे भी समय का अभाव है, क्योंकि बापूजी की आज्ञा है पहले करियर बनाओ और थोड़ा छोटू कीर्तन करते रहो। छोटू प्रयास करेंगे हम, छोटू मोटू जो बापूजी कहते हैं हमारा। तो छोटू मोटू प्रयास की तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ। तो आने वाला ये जो अभी 6-7 महीने हैं, आने वाले 2027 में हम और इस पे चर्चा करेंगे और भगवत सेवा की ओर अग्रसर होंगे। और हाँ, ये मैं श्योरली बोल रहा हूँ कि ये दिवाली जैसे ही आएगी, अभी तो बहुत सारा समय पड़ा है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आप भी प्रार्थना करिए कि होली यानी कि गौर पूर्णिमा मार्च में आने वाली है। ठीक है, तो मार्च में जो गौर पूर्णिमा आ रही है उसके लिए एक विशेष सूचना है कि मैं उसकी डेट बता देता हूं। 22 मार्च 2027, अभी पूरा 6-7-8-9 महीने पड़े, समय तो बहुत है। तो इस दिन गौर पूर्णिमा होती है। हम चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस मनाते हैं, उनका बर्थडे मनाते हैं चैतन्य महाप्रभु का। इस दिन से मैं सोच रहा हूं कि हम नगर संकीर्तन सुबह चालू कर दें। तो ये मेरा प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग तो है, अभी कृष्ण की क्या प्लानिंग है वो जाने। मैंने ये इस हिसाब से ये सब सोच के बनाया है। और दिसंबर में मेरे एग्जाम सारे खत्म हो रहे हैं, दिसंबर 2026 में, अभी जून तो चल रहा है। तो आप प्रार्थना कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूं ताकि 2027 से हमारा नगर संकीर्तन चालू हो जाए और ये सतत चलता रहे। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी सांस चल रही है, तब तक ये चलता रहे। आगे जो भी मौसम होगा उस हिसाब से जैसे हम करेंगे प्रयास, तो नगर कीर्तन में हम धीरे धीरे सब करेंगे। और बापूजी ने कहा है छोटू मोटू करते रहेंगे। तो ये मैंने 2027 का संकल्प ले लिया है। अब देखें इस संकल्प को कृष्ण कैसे पूरा करता है, करवाता है, कैसे करते हैं, सब करेगा वही। हमको निमित्त मात्र बनाया, हमसे कैसे करवाता है, क्या करवाता है, कैसे करवाता है, सब उस पर छोड़ देते हैं और शुरुआत करते हैं। और 2027 में मैं शायद 30 बरस का हो जाऊंगा, तो आधी जिंदगी तो ऐसे ही पूरी हो गई। तो अभी बाकी जितनी आधी बची है वो हरि कृपा से अच्छे से जिएं और हरि की सेवा करते करते जिएं और चले जाएं। ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि 9 फरवरी को मेरा बर्थडे आएगा 27 में, तो मैं 30 बरस का हो जाऊंगा। और जैसे मार्च का महीना लगेगा, महाप्रभु के बर्थडे के दिन हम कोशिश करेंगे नगर संकीर्तन चालू कर दें। मैं उस हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहा हूं। अब बस आप मुझे आशीर्वाद दो, प्रेरणा के रूप में भगवान से प्रार्थना करो। जो भी बड़े बूढ़े हैं, जो मेरी माताएं बहनें मित्र हैं, सब मुझे आशीर्वाद दो और भगवान से खूब प्रार्थना करो कि सत स्वरूप दास और सागर जो बिलीमोरा वाले हैं, बिलीमोरा कृष्ण भक्त परिवार है, वो प्रचार में खूब आगे बढ़े। और बापूजी ने जो आज्ञा दी है, यहाँ बहुत बड़ा डिवीजन बनेगा, वो बन के रहे जब तक मैं जिंदा हूं। और बापूजी आए, उस डिवीजन का उद्घाटन करें, उसका भूमि पूजन, आश्रम बने, मंदिर बने, हॉस्पिटल बने, गायों की सेवा के लिए जो कुछ भी बनना है, बिलीमोरा में जो भी बनेगा उसका सब बापूजी ही उद्घाटन करें। ये हम प्रार्थना करेंगे। 2027 से हम और क्या कहते हैं, घोड़े की तरह दौड़ेंगे और जितना हो सके और तेज दौड़ेंगे और हरि सेवा और कुछ भी हो, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। बस अब कुछ भी हो जाए, 2027 से हम प्रचार की ओर अग्रसर होने ही वाले हैं। तो आप सब प्रार्थना कीजिए। तो मैं कथा को विराम देता हूं। बोल बापूजी सरकार की जय, कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय।
शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।